लाभ और हानि का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो हर परीक्षाओं में पूछा जाता है, आता है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि 15% का लाभ और 15% का हानि का अंतर 450 रुपए है तो क्रय मूल्य क्या है ना। मतलब वस्तु को कितना में खरीदा था दुकानदार ने, है ना। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या निकालना है हमको, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य पता नहीं है तो मैं आप लोगों को बताया था कि प्रतिशत का मतलब कितना होता है, 100। प्रतिशत का मतलब हम लोगों ने पढ़ा था कितना होता है, 100। ठीक है। तो किसी भी धन को चाहे वो क्रय मूल्य हो या विक्रय मूल्य हो, है ना, उसको हम लोग प्रतिशत में अगर मानेंगे तो कितना मानेंगे, 100%, है ना। चाहे कोई वस्तु हो चाहे कोई धन हो, प्रतिशत में अगर हम उसको मानेंगे तो कितना मानेंगे, 100%, है ना। तो माना कि क्रय मूल्य कितना है, 100। कितना प्रतिशत, 100%। ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोलता है, यदि 15% का लाभ और 15% का हानि, इसका मतलब ये है कि वस्तु दो ठो है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरी वस्तु का भी क्रय मूल्य कितना मानेंगे हम लोग, 100। एक ठो में क्या हुआ है, लाभ फायदा हुआ है और दूसरी वस्तु में 15% का क्या हुआ है, हानि। ठीक है। तो अब देखिए लाभ का मतलब क्या होता है, फायदा, है ना। और फायदा को क्या करते हैं, क्रय मूल्य में खरीदे गए मूल्य में जोड़ते हैं। फायदा होगा तो क्या करेगा, धन का मान बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। फायदा होगा तो बढ़ेगा, यानी हम यहाँ पर 15% क्या कर देंगे, इसमें जोड़ देंगे। ठीक है। तो ये कितना हो गया, 115%। ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि दूसरी वस्तु में क्या हो गया, 15% का हानि, है ना। तो आपको हानि हुआ है, ठीक है ना। तो हानि हुआ है तो धन घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा। इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 100 में से 15 घटा देंगे तो कितना आएगा, 10 में से 5 5, 9 में से 1 8, कितना बचा, 85%। ठीक है। अब प्रश्न क्या कह रहा है, तो दोनों का अंतर, दोनों का क्या अंतर, अंतर मतलब क्या होता है, घटाओ। अंतर का मतलब क्या होता है, घटाओ, है ना। यानी इन दोनों को घटाएंगे 115% और 85%, तो अंतर कितना आएगा, 450। कितना आएगा, 450, है ना। तो घटा लेते हैं, 115 में से 85 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 में 5 0, है ना। और 11 में से 8 3, 8 3 11, यानी कि 30% बराबर कितना आया, 450। जैसा प्रश्न कह रहा है हमें केवल वैसे ही करते जाना है, हमें आंसर मिल जाएगा। 15% लाभ और 15% हानि का अंतर 450 है, तो कितना आया, 30% बराबर 450। जब 30% बराबर 450 तो हम इसको क्या करेंगे, 100% बराबर कितना होगा ये मान लेंगे, 100% बराबर x। ठीक है, क्योंकि हमको क्या निकालना है, क्रय मूल्य, है ना। अब क्या हो जाएगा, दोनों तरफ आपको क्या कर लेना है, बटा। तो ये बन जाएगा क्या, बटा बराबर बटा, यानी अनुपात समानुपात अनुपात। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका तिर्यक गुणा। तब जब तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 गुणा x बराबर 100 गुणा 450। ठीक है। अब चूंकि ये संख्या है, किसके तरफ रहेगा, संख्या की तरफ रहेगा, तो ये आ जाएगा बटे में 30। अब ये 0 और ये 0 क्या हो गया, बट गया। 3 से ये 45 बढ़ जाएगा क्या, हाँ बढ़ जाएगा, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, एक बच गया 15, 3 बचे 15। कितना बचा ऊपर, 100 गुणा 15, है ना। 15 एक कम 15, 1500। इस प्रकार से हम आसानी से हम बना सकते हैं ऐसे प्रश्नों।